आई एम फरजाना उमर। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पॉटलाइट बाय एमएस एंटरप्राइजेस का एपिसोड नंबर 2। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉल अ क्लाइंट फॉर विजिट। हमने अपनी पहली एपिसोड में जो बात की थी वो ये की थी कि हम क्लाइंट को फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे हम अपना लिंक उससे कैसे जनरेट करेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट कॉल, जब हम उससे फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम क्लाइंट को कैसे एग्री करेंगे कि वो विजिट करें हमारे प्रोजेक्ट को, या उसे हम कैसे विजिट के लिए कॉल करेंगे। तो बेसिकली विजिट के लिए कॉल करना ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉल होती है। क्योंकि अगर हम एज अ विजिट किसी क्लाइंट को हम कॉल करने जा रहे हैं फॉर अ विजिट, तो उसके लिए हम क्लाइंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है कि ये हमारा अपना एक एग्जाम होता है कि हम किसी भी क्लाइंट को कैसे डील करेंगे। तो वो डील करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम क्लाइंट को मेंटली ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट कॉल पे हमने क्लाइंट से जितनी भी डिस्कशन की है तो उससे हमें उसका बिहेवियर पता करेंगे। तो उससे हमें क्लाइंट का बिहेवियर पता चलता है और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को 3 स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं स्टेजेस पर। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉल, अगर आप क्लाइंट की कैटेगरी को सही से जज कर लेंगे और फिर आप उसको जब विजिट के लिए कॉल करने जाएंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप में ही क्लाइंट एग्री कर लेगा और वो आपके पास विजिट को कंफर्म कर देगा। इस कैटेगरी में जो सबसे पहली कैटेगरी आएगी वो उन क्लाइंट्स की आएगी जिन्हें हम कॉल करते हैं और हमने फर्स्ट कॉल में उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। देन जब हम सेकंड टाइम उन्हें कॉल करते हैं तो वो क्लाइंट्स बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं, तो हम उस कैटेगरी को नाम देंगे कि नॉर्मल क्लाइंट्स को आप डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। देन आफ्टर फ्यू डेज, सम डेज, 2 डेज, 3 डेज, आप उन्हें जब कॉल करते हैं तो आप अपनी कॉल का स्टार्ट कैसे लेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फरजाना उमर, बिफोर 2 days आई प्रोवाइडेड यू द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वो लाजमी आपको रिस्पॉन्ड कर देगा यस या। तो फिर आप उससे पूछेंगे कि सर आपने वो डिटेल्स देख ली तो मैं आपका ओपिनियन जान सकती हूँ। फिर वो आपको उससे उन डिटेल्स को लेके डिस्कस करेंगे, फर्दर जो भी गो थ्रू होगा। देन आप उनसे पूछेंगे कि सर आपके लिए विजिट के लिए कौन सा टाइम सुइटेबल है, इन वीकेंड्स आना चाहेंगे, इन वर्किंग डेज आना चाहेंगे। तो उससे ये होता है कि इस डिस्कशन से वो क्लाइंट आपको अपने लिए विजिट का टाइमिंग दे देते हैं और आपका क्लाइंट जो है विजिट के लिए कॉल हो जाता है। ये होती है सबसे फर्स्ट कैटेगरी के नॉर्मल क्लाइंट्स की कैटेगरी के, उन्हें हम नॉर्मली डील कर देते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लाइंट जो कि सबसे टफेस्ट कैटेगरी कहलाती है, या एज अ रियल एस्टेट पर्सन या एज अ रियल एस्टेट एजेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है और वो ऑब्जर्वेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिनका बिहेवियर हम कभी भी डिसीजन पॉइंट पे नहीं ले जा सकते कि वो हमें कैसा बिहेव कर रहे हैं। इन क्लाइंट्स को बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ड बिहेवियर क्लाइंट। इनका बिहेवियर इतना कोल्ड होता है कि हमें समझ नहीं आती कि ये क्लाइंट एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम इन क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हुए भी डरते हैं। फर्स्ट कॉल पे इन्होंने इतना कोल्ड बिहेवियर दिया होता है कि यस आई एम वेरी बिजी, प्लीज सेंड इट द डिटेल्स। तो अब इतने बात कर जब उन्होंने कॉल कट कर दिया तो हम नेक्स्ट कॉल के लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे, हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम ऐसे कोल्ड बिहेवियर क्लाइंट को कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए आपने वो की पॉइंट्स लेके बैठना होता है अपने साथ के आप कोई ना कोई ऐसा की पॉइंट देंगे या कोई ना कोई ऐसी उनको वैल्यूएबल चीज देंगे कि उनको फौरन उनके माइंड को क्लिक हो और वो आपको विजिट के लिए खुद से टाइम दें। तो वो चीज क्या होती है कि जो भी आपके स्टेट के चेयरपर्सन हैं या आपके डायरेक्टर हैं या आपके हेड हैं, आप उनसे डील करते हैं। वो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं कि जो आपका इन क्लाइंट को डील करते हुए इंसेंटिव है या जो भी आपका मार्कअप बन रहा है, आप उनको उस मार्कअप में भी और बेनिफिशियल दे कि सर आपको किसी और जगह पे ये तमाम फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, हम आपको बुकिंग में भी फैसिलिटीज देंगे, या आप अपनी बुकिंग को हमें 2 पीरियड्स में दे सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी ऑफर या कोई ना कोई ऐसा की पॉइंट लेकर आपने इस क्लाइंट को कॉल करनी है। जो कोल्ड बिहेवियर क्लाइंट होते हैं कि उनको वो की जो है वो उनके माइंड को क्लिक करें एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग यू, तो फिर वो आपसे विजिट के लिए एग्री होंगे, वो आपको विजिट के लिए टाइम देंगे।
ऐसे क्लाइंट्स को डील करना सबसे टफ होता है स्टेट्स में। ओके गाइस, द थर्ड वन इज वेरी कोऑपरेटिव क्लाइंट। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आप फर्स्ट कॉल में ही जाकर उनसे या तो आप उनसे बुकिंग अमाउंट डिस्कस कर सकते हो या फिर आप उनसे टोकन अमाउंट रिसीव कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी होती है कि आप क्लाइंट को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दे रहे होते हैं या बहुत ज्यादा आपके साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिनसे आप अपनी एक पाइपलाइन गो थ्रू कर सकते हो। ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें आप वेल बिहेव डील करके आगे के लिए अपने क्लाइंट्स डेवलप कर सकते हो या अपनी सेल्स में इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें आपने डील किया और उन्होंने आपके साथ पूरा कॉपरेट किया। जिस टाइम पे आपने उन्हें कहा था उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने आपसे बिल्कुल रिलैक्स बात की और उन्होंने आपके साथ फुल कॉपरेट किया। तो उससे ये होता है कि अगर वो आपके साथ एक डील करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए उन्हें नेक्स्ट डील की भी ऑफर दे सकते हो या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप उन प्रोजेक्ट्स पे उनको आगे से भी ओरिएंटेशन दे सकते हैं। जो वेल बिहेव और वेरी कोऑपरेटिव क्लाइंट्स होते हैं इन्हें आप इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप उनके नंबर सेव करके उन्हें आगे से पेमेंट प्लान्स या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स की अदर डिटेल्स है वो आप उन्हें देंगे तो वो लाजमी रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आपका उनसे पहले एक कनेक्शन हो चुका है। तो क्लाइंट से क्लाइंट के लिए पाइपलाइन बनाना, ये वो क्लाइंट होते हैं जो आपके काम को आगे दूसरे लोगों में भी एप्रिशिएशन के तौर पे लेके जाते हैं। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट कॉल पे ही जज कर लो कि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। वो नॉर्मल क्लाइंट है या वो कोल्ड बिहेव क्लाइंट है या फिर वो मोस्ट कोऑपरेटिव क्लाइंट है। अगर आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट कॉल में ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा कि सेकंड कॉल में ही आप उसे विजिट के लिए कॉल कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। आज की हमारी एपिसोड यहीं तक थी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे एपिसोड चाहते हैं या जानना चाहते हैं या आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट एपिसोड उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।